शांति। मैंने बताया है कि हमारे जो 3 शरीर है उसको साफ करने के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। और दुआ अनेक रीति से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें बहुत इजी है। जैसे आजकल लोग वीडियो तब देखते हैं जब कितने लाइक है, कितना शेयर किया है, कमेंट कितनी रखी है, कितने सब्सक्राइबर है, व्यूज़ कितने हैं, ये सब देखकर वीडियो देखते हैं। तो यहाँ भी हमें अगर दुआ कमाना है तो हर एक वीडियो में लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना है। इससे कई आत्माएं इसको देखेंगी तो उसमें भगवान की बातों को समझने के लिए मन होगा और फिर इसमें से कई आत्माएं बाबा के जो छुपे हुए रत्न हैं, माना भगवान के बच्चे जो है वो निकल आएंगे। और कईयों को, बाहर वालों को भी अगर इससे फ़ायदा होगा तो इस सब से दुआ मिलेगी जिसने ये 4 चीज़ें की है। इसीलिए ये घर बैठे दुआ कमाओ। लोग घर बैठे पैसा कमा रहे हैं, आप दुआ कमाओ तो हम भगवान के बच्चे नंबर 1 में जल्दी जल्दी आ सकेंगे। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कर्म भोग, विघ्न और माया ये तीनों सेम है या अलग है? उत्तर है कर्म भोग अर्थात ही विघ्न। कर्म भोग अनेक प्रकार का हो सकता है, चाहे बीमारी के रूप में आता, चाहे कोई व्यक्ति सामने आके प्रॉब्लम करती, चाहे कोई एक्सीडेंट हो जाता, कोई भी जो भी विघ्न या बीमारियां आती है वो हमारे नेगेटिव पाप कर्म की भोगना है। और माया जो है वो ये दुनियावी चीज़ों का भपका, जो रोज दिन प्रतिदिन जो भी इन्वेंशन साइंस द्वारा बाहर आ रही है और इसके कारण हम उसमें बहते जाते हैं। जैसे ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों को यूज़ करना, लेने की इच्छा, खाने की इच्छा, घूमने फिरने की इच्छा, ये सारी माया का पंप है। क्योंकि ये चीज़ें ही हमारे देह अभिमान को बढ़ाती है, या कहो कि देह अभिमान के कारण ये हमें सभी चीज़ अट्रैक्ट करती है। जब हम देही अभिमानी बनते हैं, आत्म अभिमानी, वो तब ये सभी मायावी चीज़ों से हम मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान हमें मुरली में बार बार कहते हैं, माया के पंप से बचो, माया के भपके में नहीं फंसो। और विधि बता रहे हैं कि कैसे देह अभिमान को छोड़ के देही अभिमानी माना आत्म अभिमानी बने। और हम जितना आत्म अभिमानी बनते हैं उतना हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। उसकी शक्ति से हमारे संचित पाप कर्म को भस्म करते पुण्य कर्म बनाते हैं। पुण्य में भी क्या है, 2 चीज़ है। दुनिया में भी जो दान करते हैं वो भी कहते हैं पुण्य का काम करते हैं, लेकिन एक है पुण्य कमाना और दूसरा है पुण्य आत्मा बनना। दोनों में अंतर है। तो ये माया जो है वही हमें विकर्म कराती है, पाप कर्म कराती है। और फिर वो जो विकर्म हुआ, पाप कर्म हुआ, विकार बढ़े, उससे जो
भोगना मिलती है उसको कर्म भोग कहते हैं। और कर्म भोग अनेक रीति से आती है। विघ्न, वो है विघ्न। धन, धन वैसे माया नहीं है, लेकिन धन जरूरियात से ज़्यादा कमाना और उपयोग करना, तब वो भी माया बनती जाती है। तो ये बातों को समझना ही ज्ञान है। ज्ञान और भक्ति में यही फर्क है। तो ज्ञान अर्थात जीवन में समझ, और हर एक चीज़ अगर हम समझ से करते हैं तो हमारे कर्म श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हैं। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्लोगन समझना है, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। उत्तर है, अगले प्रश्न का उत्तर भी समझो, उसमें भी माया का आता है। तो माया यही है, जो भी चीज़ नई नई इन्वेंशन निकल रही है, जो हमारी इंद्रियों को आकर्षित करती है और हम इसके पीछे भागते हैं। तो बाबा यही सिखा रहे हैं कि ये माया और प्रकृति की आकर्षण, माना ये शरीर भी 5 तत्वों का बना है, और सारे विश्व में जो भी चीज़ें इस आँखों से दिखाई देती है वो सब 5 तत्व की ही बनी है, और वो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। इसीलिए जिसको जो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसके लिए जितना आत्म अभिमानी बनेंगे, दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे, पॉजिटिव बनेंगे, तो हिसाब किताब भी चुकतू होगा। कोई भी सिचुएशन आए लेकिन हमारी खुशी गायब नहीं होगी, क्योंकि विचारों से ही हमारे अंदर हॉर्मोन्स जो उत्पन्न होते हैं उस अनुसार हमारी खुशी या दुखी का कारण बनता है। इसीलिए बाबा यही सिखाते हैं कि अगर आप हमें श्री कृष्ण के साथ आना है तो आत्म अभिमानी बनना है, दुनियावी सारी चीज़ों से, शरीर सहित सभी चीज़ों से ममत्व निकाल देना है। हाँ? देखते हुए नहीं देखो, सुनते हुए नहीं सुनो, और इस चीज़ों का उपयोग करना है, जो जरूरी है सब करना है, लेकिन उसमें फंसना नहीं है। ठीक है। ओम शांति।